हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। आज हम जानने वाले हैं भगवद गीता के प्रति फेमस व्यक्तियों का क्या विचार है। बहुत सारे फेमस व्यक्तियों ने भगवद गीता के ऊपर बहुत सारी कमेंट्स किए हैं, तो एक वीडियो में सबको जोड़ना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने उनमें से कुछ व्यक्तियों का चयन किया है। हमारे लिस्ट में जो पहला व्यक्ति है वो है सुनीता विलियम्स, जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। स्पेस में जाते वक्त उन्होंने साथ में भगवद गीता और अन्य आध्यात्मिक सामग्री लिए थे। तब उनसे पूछा गया था इसका कारण क्या है। उन्होंने बोला था ये वस्तुएं आध्यात्मिक है, जो अपने आप को, जीवन को और अपने आसपास की दुनिया को दर्शाती हैं और चीज़ों को दूसरे तरीके से देखती हैं। मुझे लगा कि ये काफ़ी उपयुक्त है। सेकंड व्यक्ति है राजा राम मोहन राय, जो एक सोशल रिफॉर्मर थे। ऐतिहासिक गण कहते हैं कि राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अधिवक्ताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का आधार भगवद गीता की शिक्षाएं थी। तृतीय व्यक्ति है हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। भगवद गीता से उनका फेवरेट श्लोक है भगवद गीता का 3 अध्याय का 35वां श्लोक, श्रेयन सधर्म विगुण परधर्मात् सनुष्ठितात् सधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्म को करते हुए मरना पराये कर्म में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। चौथा व्यक्ति है विनोबा भावे, जो एक अहिंसा और ह्यूमन राइट्स का एडवोकेट थे ब्रिटिश टाइम पे। ये कहते हैं कि ज़्यादातर वक्त मैं गीता के मौसम में रहता हूँ, गीता मेरी श्वास है। फिफ्थ व्यक्ति है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो विज्ञान का समाज का सबसे फेमस व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने कहा है जब भी मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि ईश्वर ने इस महाविश्व को कैसे बनाया होगा, तभी सब कुछ बहुत शानदार लगता है। 6 नंबर पे स्वामी विवेकानंद है, जिसको सभी जानते हैं। उनका कहना है कि वेदों में जिस भगवान का प्रकाश हुआ है वही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वेदों का एकमात्र प्रामाणिक टीका गीता सदा के लिए रचना की गई है। 7वां व्यक्ति है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इनका कहना है कि जब संदेह मुझे सताता है, जब निराशा मुझे घूरती है और मैं तुरंत भारी दुख के बीच मुस्कुराने लगता हूँ, तो मैं भगवद गीता की ओर मुड़ जाता हूँ और मुझे सांत्वना देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ। 8वां व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर। इनका कहना है कि मेरे कुटिया में बिना तेल का एक दिया जल रहा है, जो है भगवद गीता। पश्चिम के सारे ज्ञान एक साथ मिलकर जो रोशनी चारों ओर बिखेर रहा है, मेरे इस छोटे से दिए का कभी ना बुझने वाला शिखा उन सभी रोशनियों के ऊपर सर उठा के दिव्य महिमा में जल रहे हैं। 9वें नंबर पे ऋषि अरविंद घोष के हिसाब से गीता के शिक्षण को केवल एक सामान्य आध्यात्मिक दर्शन या नैतिक सिद्धांत के प्रकाश में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि नैतिक संकट और मानव जीवन के लिए आध्यात्मिकता के अनुप्रयोग में एक व्यवहारिक संकट का उपाय मानना चाहिए। 10वां व्यक्ति हेनरी डेविड थोरियो, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। उनके हिसाब से पूर्व के सभी खंडहरों की तुलना में भगवद गीता कितनी अधिक प्रशंसनीय है। आप सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है। इनमें से थोरियो को भगवद गीता सबसे प्रशंसनीय लगता है। ब्रिटिश राइटर एनी बेसांत के हिसाब से आध्यात्मिक व्यक्ति को वैरागी होने की आवश्यकता नहीं है। दिव्य जीवन के साथ संग सांसारिक मामलों के बीच में प्राप्त किया जा सकता है और बनाए रखा जा सकता है।
इनमें जो बाधाएं हैं वो हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यही भगवद गीता के केंद्रीय पाठ है। नंबर 12 में एक और अमेरिकन लेखक जिसका नाम है रैल्फ वाल्डो एमर्सन, इनका कहना है, मुझे भगवद गीता के लिए एक शानदार दिन मिला। ये ऐसा था जैसे कोई साम्राज्य हमसे बात कर रहा है। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं है, लेकिन बड़े शांत सुसंगत एक पुरानी बुद्धि की आवाज़ जो किसी अन्य युग और जलवायु में विचार विमर्श किया गया था और इस प्रकार उन्हीं प्रश्नों का निपटारा किया गया था जो हमें विचलित करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से भगवद गीता के जो स्थित प्रज्ञ है उनके मन में अभिमान बुद्धि नहीं है, जैसे कि मैं अपने कर्मों के द्वारा लोक कल्याण कर रहा हूँ। उनके स्वभाव में समबुद्धि होने के कारण तत्कालीन समाज व्यवस्था के अनुसार वो सभी कार्य करते हैं जो जन कल्याणकर होता है। आधुनिक पश्चिमी नीति ज्ञान के हिसाब से संसार सुखमय है, इसीलिए वो लोग भ्रमित होकर संसार सुख प्राप्ति के लिए सभी लोगों को जनहित में कर्म करने के लिए बोलते हैं। लाला लाजपत राय के हिसाब से वेद सभी के लिए नहीं है, पर भगवद गीता सभी के लिए है। असली में भगवद गीता सभी जात धर्म और वर्ण के लोगों के लिए है। भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने कहा है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भगवद गीता सभी मानव जाति के लिए एक सामान्य धर्म सिखाती है जो सभी देशों समाजों और समय के लिए समान रूप में लागू और उपयोगी हो सकता है। किसी के जीवन को शुद्ध, पूर्ण, सक्रिय, मानवीय और निर्मल बनाने में भगवद गीता से पूरी मदद मिलती है। उन्होंने और भी कहा है, जैसे जैसे मैंने गीता के उपदेश को अपने जीवन के प्रश्नों में लगाना शुरू किया, मेरी शंकाओं का समाधान होने लगा। आज गीता के उपदेशों में मेरी आस्था निरपेक्ष है और सारी संदेह गायब हो गया है। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के हिसाब से भगवद गीता के निर्विवाद रूप से रूढ़िवाद के बावजूद किसी भी अन्य धर्म में इतनी बड़ी लचीलापन, विचार की स्वतंत्रता या सत्य के लिए वैज्ञानिक सम्मान नहीं है। भारत के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हिसाब से भगवद गीता की शिक्षा एक परंपरा है जो मानव जाति के धार्मिक जीवन से सामने आई है। लेखक राजशेखर वसु के हिसाब से बहुत समय पहले बहुत प्राचीन संस्कारों में गीता की ज्ञान का रचना होने के बावजूद भी इसमें सबसे उपयोगी और श्रेष्ठ साधना पद्धति का वर्णन है। साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के हिसाब से जो कहीं भी नहीं है वो भी इसमें है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का बैलेंस है। इसी बैलेंस की वजह से भागवत गीता सर्वोत्कृष्ट धर्म ग्रंथ है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके अनुयायियों ने बहुत परिश्रम करके सारे विश्व भर में अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। क्या आपके पास आपका अपना मार्गदर्शक के रूप में अपनी खुद की मातृभाषा में अनुवादित भगवत गीता है? अगर नहीं है तो जल्द ही कलेक्ट करें। बुक्स बहुत है पर भगवत गीता मैजिकल बुक है। इसे अपने जीवन के हित के लिए सदा पास रखिए और भगवत गीता को अवश्य पढ़िए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।